Hello everyone. Today we are learning chapter 4 of your class 8's English book, and in this chapter we will reading about बिपिन चौधरी Lapse of Memory. ठीक है कि किस तरीके से हमारे जो बिपिन चौधरी हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा देखो किताबी कीड़ा है यू कैन से। तो वो क्या है, एक दिन वो लाइब्रेरी के अंदर खड़े हुए हैं किसी बुक शॉप के अंदर यू कैन से, या फिर लाइब्रेरी। तो कोई एक इंसान है जो कि हमारे बिपिन चौधरी को मुस्कुरा कर देख रहा है। अब जो बिपिन चौधरी हैं वो उसको देखते हैं लेकिन वो उसको पहचानते नहीं हैं। ठीक है, तो जो हमारे उनका नाम क्या है, दिलीप घोष है। ये जो है ये यू कैन सी अ मैन, हियर ही इज़। ठीक है, इनका नाम है दिलीप घोष और ये हमारे बिपिन चौधरी जी हैं। और इनको ऐसे देख रहे हैं कोई खड़े हुए, तो उन्होंने नोट करा उनको, तो उन्होंने बोला कि अरे बिपिन चौधरी जी, मेरा नाम परिमल घोष है। हम लोग गए थे ना 1950 के अंदर रांची। तो हमारे जो बिपिन चौधरी हैं उनको लग रहा है कि ना नहीं मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ रांची के अंदर। तो उनको लग रहा है कि ये कोई इंसान है जो कि मिस्टेक कर गया है। कई बार लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है, तो इसीलिए मे बी उसको गलत लग रहा है। ठीक है, तो जो बिपिन चौधरी हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ रांची। ठीक है, और जो बिपिन चौधरी हैं इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि कई बार लोग बाग गलती कर देते हैं लोगों को पहचानने के अंदर। लेकिन ये जो है आदमी, इसको इनकी लाइफ की हर एक छोटी सी छोटी डिटेल पता है। ठीक है, तो जो बिपिन चौधरी है ना, वो बोलते हैं कि कब गया, मैं नहीं गया रांची, यू आर मिस्टेकिंग। ठीक है, अब जो सेकंड चीज़ के अंदर हमने पढ़ा कि बिपिन चौधरी जो हैं उनकी जो कार थी वो कहाँ पार्क थी, लाइट हाउस सिनेमा के पास पार्क थी। और जब वो जा रहे थे वहाँ से तो उनको एकदम से ये ख़्याल आया कि देखो तो सही कि क्या शायद सही में मेरे जो पैर है उसके पास कोई कट है। ओके, ये चीज़ हो गई थी। फिर उनको बहुत ज़्यादा उनको ऐसे लगा कि शायद उनको सही में उनका जो दिमाग है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, लेकिन उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सी जॉब करते आए हैं और कभी भी उसके अंदर उनको कोई गलती नहीं दिखी है। ठीक है, लोगों को कभी भी उनकी जॉब के अंदर कोई गलती नहीं दिखी है। ओके, जो बिपिन चौधरी हैं वो सोचते हैं कि मैं ना मेरे जो फ्रेंड है ना उसको कॉल करके पूछ लेता हूँ कि क्या मैं उसके साथ था रांची के अंदर, सॉरी रांची नहीं, पूजा के अंदर, या नहीं था, कानपुर के अंदर में था या नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भाई मैं लेटर कैसे लिखूँगा, क्योंकि वो तो उनके पास जा चुके हैं, उनके जो फ्रेंड है जापान जा चुके हैं, उनके पास कोई एड्रेस भी नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि एक और उनके इंसान हैं जो कि क्या है जिनसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, दिनेश मुखर्जी जी जिनके साथ मतलब जो रांची थे शायद उनके साथ, तो उनसे वो पूछ लें। लेकिन देखो क्या है कि बिरिंदा स्ट्रीट में वो रहते तो थे, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि रांची के अंदर अगर वो गए हैं कभी, और तो ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सी बात हो जाएगी कि कैसे उनकी जो मेमोरी है वो जा रही है। और ही इज़ वेरी यू कैन से सरकास्टिक पर्सन। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि उनसे तो नहीं पूछते। ठीक है, सो नाउ इन द थर्ड फेज वी रेड कि जब वो घर पे आए बिपिन चौधरी जी, तो उन्होंने देखा मतलब उनके जब वो एयर कंडीशन लिविंग रूम के अंदर मतलब अच्छे खासे अमीर थे, यू कैन सी दैट। ठीक है, तो जो हमारे बिपिन चौधरी जी हैं जब वो आए अपने रूम के अंदर, थोड़ा उनको आसानी से महसूस हुई उनका, ठीक है, इस सारे न्यूसेंस से, ठीक है, सारे कन्फ्यूजन से। तो वो बैठे तो मतलब ऑलमोस्ट वो ये सारी चीज़ें भूल गए थे जब वो उनकी एक न्यू थ्रिलर्स मतलब रेड बुक रीड कर रहे थे। ठीक है, अब देखो जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस के अंदर जाते हैं, सो वी विल रीड फ्रॉम हियर। ओके, so the next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more ऑफ हिज माइंड। अब क्या हुआ, जब नेक्स्ट डे वो ऑफिस में बैठे हुए थे तो बिपिन बाबू जो थे वो ये नोटिस करा उन्होंने कि जैसे जैसे हर घंटा गुजर रहा था वैसे वैसे जो पहले का दिन जो था वो बार बार जो जब ऐसा सब कुछ हुआ था कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे, ये सारी चीज़ उनके दिमाग में धीरे धीरे करके वो
वाला दिन याद आया जा रहा था जब वो लाइब्रेरी में खड़े होकर बुक्स ले रहे थे ना, तब का दिन, ठीक है। लगातार एवरी पासिंग आवर उनको इस चीज़ का और ज़्यादा एहसास हो रहा था कि कैब में रांची गया था या नहीं गया था। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अब देखो जो बिपिन बाबू के बारे में अगर जो उस इंसान को जो हमारे जिन्होंने बोला था ना, जो घोष करके, मिस्टर घोष जो थे, जिन्होंने ये सब कुछ बोला था कि आप रांची गए थे एंड ऑल, तो बिपिन बाबू क्या बोलते हैं, बिपिन बाबू सोचते हैं कि अगर उस इंसान को इतना सब कुछ पता है बिपिन बाबू के बारे में, तो वो कैसे किसी ऐसे मिस्टेक कर सकता है कि वो रांची पे ट्रिप पे गए थे या नहीं गए थे। सो okay, just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone, at least the embarrassment on his face wouldn't show. अब क्या हुआ, बिपिन बाबू ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दिनेश मुखर्जी कितना भी बुरा हो, क्यों ना मैं बस उसको कॉल कर ही लेता हूँ। कम से कम जो मैं उससे आमने सामने बैठकर अगर मैं पूछूंगा तो उससे ज़्यादा तो थोड़ी कम ही एम्बेरसमेंट होगी मुझे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। अब क्या हुआ, बिपिन बाबू ने नंबर डायल कर दिया। फिर क्या हुआ, देखो पूरी कन्वर्सेशन चलेगी। हेलो, इज़ दैट दिनेश? This is Bipin here. Well, what's the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. 58? What incident? अब देखो ये किसने बोला है, ये हेलो बोला है ये दिनेश ने, दिनेश जी ने। फिर ये बिपिन बाबू बोल रहे हैं, देन दिस इज़ दिनेश, फिर ये बिपिन बाबू। अभी बिपिन बाबू दिनेश पूछ रहे हैं कि कौन सा इंसिडेंट 58 का। Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. अब क्या बोल रहे हैं बिपिन बाबू से, सॉरी दिनेश बाबू से बिपिन बाबू के, आप ये बताओ कि क्या आप कोलकाता में ही थे क्या वो पूरे साल, और मुझे ये चीज़ सबसे पहले जाननी है, ठीक है। वेट जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट मी चेक माई डायरी। अब क्या बोलते हैं दिनेश बाबू, चलो 1 मिनट रुको, मैं अपनी डायरी चेक करके बताता हूँ, ठीक है। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील दैट his heartbeat has gone up. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। अब क्या हुआ, जैसे 1 मिनट के लिए तो बिपिन बहुत ज़्यादा साइलेंस हो गया, और बिपिन बाबू को दिख रहा था कि उनकी जो हार्ट बीट है वो इतनी तेज़ चल रही है, मतलब बिल्कुल ऊपर चली गई है उनकी हार्ट बीट, ठीक है। और बहुत थोड़ी देर के लिए उनके पसीने भी छूट गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो वापस आए। हेलो, दिनेश बाबू बोलते हैं बिपिन बाबू, येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। अब वो क्या बोलते हैं दिनेश बाबू, चलो मैंने को डायरी मिल गई, हाँ मैं गया था, 2 बार गया था बाहर। अब वो बिपिन बाबू बोल रहे हैं कि मैं गया था, कहाँ गए थे आप 2 बारों में? तो दिनेश बाबू बोलते हैं, वंस इन February नियर बाय टू कृष्णानगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग, एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, you were there too, that's all. But what's all this sleuthing about? No, I just wanted to anyway, thanks. अब क्या हुआ, जो बिपिन बाबू जो हैं वो बोलते हैं एकदम से, जो दिनेश बाबू हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं देखो फरवरी के अंदर गया था, नियर बाय फरवरी के अंदर कृष्णा नगर गया था, एक तो मेरी भांजे की वेडिंग के अंदर, और उसके बाद मैं गया इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए ना, जो हम रांची के अंदर जब गए थे हम लोग, तुम भी तो वहाँ पे थे, दैट्स ऑल। यही सारी चीज़ें मेरे को बस बतानी थी, और लेकिन तुम इतने ज़्यादा पूछ क्यों रहे हो इस बारे में, ठीक है। स्लूथिंग अबाउट मतलब तुम इतना ज़्यादा यू कैन से इतना ज़्यादा क्यों क्यूरियस हो इस चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला बिपिन बाबू ने, नो आई जस्ट वांटेड टू बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला एनीवे थैंक्स, चलो कोई बात नहीं, ओके थैंक यू वेरी मच फॉर द डिटेल। अब क्या हो, बिपिन बाबू ने जल्दी से जो रिसीवर था जो फ़ोन का, उसको जल्दी से नीचे रख दिया, ठीक है। रिसीवर डाउन, ही स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। अब क्या उन्होंने सर पकड़ के, अपने हाथों से सर पकड़ के वो बैठ गए, ठीक है। ही फेल्ट हिज हेड
swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. अब क्या हुआ, ये चीज़ जानने के बाद कि वो जो दिनेश मुखर्जी जो हैं वो रांची गए थे, तो क्या हुआ, वो भी उनके साथ गए थे। तो विपिन बाबू जो हैं वो एकदम से उनका बिल्कुल सर घूमने लग गया एकदम से, कि वो इतनी बड़ी बात को कैसे भूल सकते हैं, कि वो रांची गए थे, इतनी बड़ी मेमोरी को वो किस तरीके से भूल सकते हैं। उनके वो टिफ़िन बॉक्स के अंदर क्या लाए थे, सैंडविचेस लाए थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं खाए क्योंकि उनकी भूख ही बिल्कुल मिट गई थी। ठीक है, ही हैड लॉस्ट इट एपेटाइट, मतलब उनकी बिल्कुल भूख मर गई थी। एपेटाइट मतलब होता है भूख। ओके, तो फोर्थ पैराग्राफ is here. Now let's begin reading. After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. अब क्या हुआ, लंच टाइम के बाद विपिन बाबू को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई अब मैं यहाँ पे बैठकर काम नहीं कर सकता। ठीक है, he couldn't possibly carry on sitting on his desk and working. This has never happened in 25 years he had been with the firm. अब क्या हुआ, ये पिछले 25 सालों में विपिन बाबू क्या सोच रहे हैं, ये पिछले 25 सालों में तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैं इस फर्म में काम करता आ रहा हूँ। ठीक है, मेरी इतनी अच्छी रेपुटेशन है इस फर्म के अंदर जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 25 सालों से। ठीक है, और मैं बिल्कुल टायरलेसली कंसेंशियस वर्कर हूँ, बिल्कुल सही तरीके से मैं मेरा काम करता हूँ, टायरलेसली करता हूँ। लेकिन आज मेरा जो सर है वो बहुत ज़्यादा घूम रहा है। इट इज़ वर्ल्ड मतलब घूमना, सर बहुत ज़्यादा चक्कर आना सर में। ठीक है, बैक होम at 2:30 Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. अब क्या हुआ, विपिन बाबू 2:30 पर घर आ गए। ठीक है, विपिन बाबू लेट गए वापस बेड के अंदर, वो जाके लेटे और उन्होंने अपने विट्स को गैदर करने की कोशिश करी। ठीक है, और उनको ये चीज़ उनको पता थी कि ये बिल्कुल इजी है किसी की मेमोरी चले जाना। ठीक है, एक सर के ऊपर लगने से, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि सिर्फ और सिर्फ एक पूरा इंस्टेंस किसी की पर्टिकुलर इंसिडेंट ही वो कोई इंसान भूल सकता है। ठीक है, एंड अ फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। अब क्या है, ये फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट मतलब जो कि ये चीज़ अभी हुई है वो कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, वो ही इज़ thinking that it isn't possible. He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things and not remember was something utterly impossible. अब वो क्या सोच रहे हैं कि मैं को जाना तो था हमेशा रांची, लेकिन मैं वहाँ गया और फिर मैंने वहाँ पे चीज़ें करी और फिर मेरे को कुछ भी अभी भी याद नहीं है। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी ही उनको लग रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, एट 7:30 अब 7:30 पे विपिन बाबू सर्वेंट came and announced चुन्नी बाबू सर says it's very important. अब क्या हुआ कि 7:30 जैसे ही 7:30 बजे तो विपिन बाबू के जो सर्वेंट थे जो उनके घर में काम करते थे और वो आके बोलने लगे कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम है उन्हें। ठीक है, अब विपिन बाबू क्या बोल रहे हैं, विपिन बाबू न्यू दैट what Chunni had come for. Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about the job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. अब क्या हुआ, विपिन बाबू को पता था कि जो चुन्नी लाल जो हैं बेसिकली चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल गए, मतलब उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, यू कैन से तो क्या हुआ, उनके साथ स्कूल गए हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और उनके बहुत ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है इस टाइम, उनको एक जॉब की ज़रूरत है और वो रोज़ विपिन बाबू से कहने आते हैं कि शायद विपिन बाबू उनको कोई जॉब दिला दें, लेकिन विपिन बाबू को ये चीज़ पता है कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते और ये चीज़ वो उनको बता भी चुके हैं। लेकिन तब भी चुन्नी बाबू जो हैं वो बार आते रहते हैं। ही केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, मतलब लगातार वो बार आते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं चाहे हमको कितना भी मना कर दिया जाए। ठीक है,
Vipin Babu sent the word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not for several weeks. अब क्या हुआ, बिपिन बाबू ने बोला अपने सर्वेंट से कि देखो उनको जाकर बोल दो कि इस वक्त तो मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, और उनसे बोलना कि मैं अभी क्या, मैं तो अगले कुछ हफ्तों तक मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिल सकता, ठीक है. बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip. There was no harm in asking him. अब क्या हुआ, जैसे ही वो सर्वेंट बाहर निकलने लगा तो उनके रूम से, जब वो चुन्नी लाल को बताने के लिए, तो एकदम से बिपिन बाबू के दिमाग में एक बात आई कि चुन्नी लाल जो हैं उनको शायद कोई जो 50 की जो ट्रिप थी ना 58 की, उसके बारे में, शायद रांची के बारे में उनको कोई पता हो. तो अगर मैं उनसे पूछूंगा तो इसमें मतलब वो तो मेरा मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, ठीक है. उन्होंने ये सोचा. Bipin Babu hurried down the stairs into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. अब क्या हुआ, बिपिन बाबू जल्दी से नीचे गए ज़ीनों से उतरते हुए स्टेज से, ठीक है, लिविंग रूम की तरफ. और चुन्नी बाबू जो थे वो मतलब ही वॉज अबाउट टू लीव, वो बस जाने ही वाले थे. लेकिन एकदम से क्या हुआ, जब उन्होंने बिपिन बाबू को देखा पीछे से आते हुए, तो वो भी मुड़ गए राउंड होपफुली, मतलब एक होप के साथ कि शायद बिपिन बाबू उनसे कुछ जॉब की बात करने आए होंगे, ठीक है. क्या हुआ, Bipin Babu didn't beat about the bush. Listen, Chunni, I want to ask you up something. You have a good memory. You have been seeing me off for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? क्या बिपिन बाबू didn't beat about the bush, मतलब जो चुन्नी लाल सुनना चाहते थे वो उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है. और क्या बोला, लिसन चुन्नी लाल, देखो सुनो मेरी बात, मुझे तुमसे कुछ पूछना है. देखो तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरी है और तुम मुझे आजकल बहुत हर कभी आते जाते देखते रहते हो, ठीक है. तो क्या एकदम मतलब तुम ज़रा तुम्हारा दिमाग पीछे लेके जाओ, ठीक है, और मुझे बताओ कि क्या मैं रांची गया था 1958 के अंदर. अब चुन्नी क्या कहते हैं, चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59. क्या हुआ, चुन्नी लाल क्या कहते हैं कि हाँ 58 या फिर मतलब 59, मुझे इसे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन हाँ तुम गए तो थे. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची. विपिन बाबू कहते हैं कि क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि क्या मैं रांची गया था. चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी. अब क्या हुआ, चुन्नी लाल ये सुनते ही चुन्नी लाल के फेस पे एक अमेजमेंट, मतलब बिल्कुल उनकी आंखें ऐसी खुल गई हैं. ही वॉज़ वेरी अमेज्ड कि इनकी कैसे मेमोरी जा सकती है. और उनका ये जो बिल्कुल अमेजमेंट था ना, वो वरी के साथ अनमिक्स्ड नहीं था, मतलब ही वॉज़ वेरीड एज वेल कि इनकी एकदम से मेमोरी कैसे चली गई. यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल. अब क्या हुआ, चुन्नी लाल क्या कहते हैं इतना ज़्यादा अमेजमेंट में, इतना ज़्यादा शौक में कि भाई क्या तुम्हें शक है कि तुम गए भी थे या नहीं. डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली. बिपिन बाबू क्या कहते हैं कि क्या तुम्हें सही तरीके से याद है कि मैं गया भी था. चुन्नी sat down on the sofa, fixed बिपिन बाबू with long हार्ड स्टेयर एंड सेड. क्या हुआ, चुन्नी लाल सोफ़ा के ऊपर बैठ गए और वो लगातार बिपिन बाबू को इस तरीके से घूर रहे थे कि पता नहीं क्या ही हो गया, ठीक है. तो बिपिन बाबू को वो घूरते हुए क्या बोल रहे हैं, हार्ड स्टेयर के साथ क्या बोल रहे हैं, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग. एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन record where such things were concerned. I know that old friendships don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the रांची ट्रिप. अब क्या हुआ, चुन्नी जब सोफे पे बैठा तो उन्होंने क्या बोला, बिपिन देखो क्या तुम कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे हो. जब तक जहाँ तक कि मुझे याद है तुम्हारा बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है, तुम ऐसे कोई चीज़ को तुम करते ही नहीं हो, है ना. और मुझे पता है कि देखो तुम्हारे लिए ओल्ड फ्रेंडशिप इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो हमेशा से अच्छी थी ना, राइट. और इतना ज़्यादा एकदम से तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि you can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip, right. तो क्या हुआ कि ये सब चीज़ें जब बिपिन बाबू ने सुनी तो he was very shocked. अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने सुन ली. अब उन्होंने देखो क्यों बोला
जो चुन्नीलाल थे उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीट टू, तुम्हारे लिए पुरानी जो दोस्तियाँ तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो देखो क्यों ऐसा बोला, क्योंकि बिपिन बाबू उनकी हेल्प कर सकते थे, लेकिन स्टिल वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए उन्होंने इनको क्या करा, एक टॉन्ट मारा इस बात पे कि तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी है लेकिन तुम्हें ओल्ड फ्रेंडशिप की कोई कदर नहीं है, ठीक है। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। क्या हुआ, बिपिन बाबू इतने ज़्यादा एम्बैरस हो गए इस टाइम पर कि उनको उनका मुंह मोड़ना पड़ा चुन्नी बाबू के उस स्टेयर से, जो कि लगातार वो घूर रहे थे ना उनको, इसलिए, ठीक है। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नी लाल। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। अब क्या हुआ, चुन्नीलाल ने क्या पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी पिछली वाली जॉब क्या थी। तो उन्होंने बोला बिपिन बाबू ने कि हाँ भाई ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम ट्रेवल एजेंसी के अंदर काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो। अब क्या हुआ, चुन्नीलाल बोलते हैं कि तुम्हें याद नहीं है कि मैं ही था जिसने तुम्हारे लिए रेलवे बुकिंग कराई थी, और तुम्हारे जो कंपार्टमेंट था ना उसके अंदर का पंखा बिल्कुल बंद हो गया था ट्रेन का, तो मैंने एक इलेक्ट्रिशियन भी भिजवाया था। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो, क्या हो क्या गया है तुम्हारे साथ, हुआ क्या है तुम्हें, देखो तुम बिल्कुल अभी वेल नहीं दिख रहे हो, बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहे हो, तुम्हें डॉक्टर मतलब तुम बिल्कुल भी सिक, बहुत ज़्यादा सिक दिख रहे हो, ठीक है। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। अब साइड एंड शुक हिज हेड मतलब एकदम से जो लंबी सांस लेके ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके जो सांस लेके करते हैं उसको क्या कहते हैं, साइ करना, ठीक है। ही साइड, और फिर उन्होंने एकदम से अपना सर हिलाया कि हाँ भाई शायद में सब कुछ हो ही गया। अभी आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दिस दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। अब क्या हुआ, बिपिन बाबू ने बोला कि देखो मैं बहुत ज़्यादा आजकल वर्क कर रहा हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक वर्क कर रहा हूँ, है ना, आजकल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इसलिए यही रीज़न होगा कि मुझे ऐसी कुछ चीज़ हो रही है, मुझे ना किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, ठीक है। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट द जॉब। अब क्या हुआ, डाउटलेस, बिना किसी शक के ये बात थी कि चुन्नीलाल अगर आते हैं तो हमेशा जॉब के बारे में बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जॉब के बारे में कुछ भी नहीं बोला, और बिपिन बाबू की कंडीशन देखते हुए वो चले गए बिना कुछ बोले, ओके। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can tell you how it's affecting my work. Dr. Chanda shook his head. अब क्या हुआ, परेश चंद्र जो थे वो एक यंग फिजिशियन थे, ठीक है, जिनकी बहुत ज़्यादा ब्राइट सी आईज़ थी और उनकी जो नोज़ थी बहुत ज़्यादा शार्प सी थी, ठीक है। और वो एकदम से बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो गए, मतलब जब उन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी, बिपिन बाबू के सिम्टम्स को सुना, तो ही वॉज़ वेरी थॉटफुल, मतलब वो सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बिपिन बाबू ने क्यों बोला कि देखो डॉक्टर चंदा, मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेटली उन्होंने बोला कि मतलब डेस्परेटली मतलब किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा जब चाहते हैं कि भाई ये हो ही जाए, तो क्या हुआ, बिपिन बाबू ने डेस्परेटली बोला कि देखो मेरी ये जो इलनेस है ना, तो मैं उसको क्योर करना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि कितना ज़्यादा ये मेरे वर्क पे अफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर चंदा ने ये सारी चीज़ सुन के उनका सर हिलाया, ठीक है। ही शोक हिज हेड. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. अब क्या हुआ, डॉक्टर चंदा ने क्या बोला कि देखो मिस्टर चौधरी, ऐसा है कि देखो मैं ऐसा कभी भी मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं आया है जैसे आपके इलनेस के साथ आया है। फ्रैंकली मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़, लेकिन ये जो है ना, ये जो आपका केस है मेरी फील्ड के, मतलब मेरे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आज तक मैंने ऐसा कोई केस देखा ही नहीं है, राइट। आप पहला केस हो जैसा जिसके साथ ऐसा हुआ है, पर मेरे पास एक सजेशन है।
मुझे पता नहीं है पक्का कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये वर्थ अ ट्राई है, ठीक है। मतलब आपको करना तो चाहिए एक ना एक बार, इसका कोई हार्म भी नहीं है। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली, मतलब वो थोड़ा सा आगे झुक गए, बहुत ज़्यादा एंशियसली, मतलब ही वॉज वेरी ईगर टू नो कि वो क्या एक चीज़ वो बताना चाह रहे। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. Ranchi once again. The sight of the place may remind of your trip. This is not impossible more than I cannot do at the moment. I am prescribing you a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. अब क्या हुआ, डॉक्टर चंदा ने बोला, देखो जहाँ तक मुझे ये चीज़ पता है और शायद आपकी भी यही ओपिनियन है कि आप रांची गए तो हो गए, लेकिन पता नहीं किसी रीज़न की वजह से पूरा जो एपिसोड है, पूरी जो वो बात है कि आप रांची गए थे, आए थे, क्या क्या आपने वहाँ किया, वो सारी चीज़ें आपके माइंड से बिल्कुल स्लिप आउट हो गई हैं। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, आप वापस रांची जाओ और आप उन्हीं साइट्स पे जाओ जहाँ आप पहले गए थे, जो आपको बताया गया है, ठीक है। और शायद उन जगहों पे जाकर आपको वो चीज़ें, वो जो ट्रिप हुई थी उसका सब कुछ याद आ जाए, ठीक है। ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मोर देन आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ नर्व टॉनिक दे रहा हूँ, ट्रैंक्विलाइज़र दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब नर्व टॉनिक का ट्रैंक्विलाइज़र मतलब ये जो एकदम से एंजाइटी वगैरह ना हो जाए, इस चीज़ को सोच के ज़्यादा टेंशन ना आ जाए, स्ट्रेस ना आ जाए, स्ट्रेस की वजह से, तो ये नर्व टॉनिक दिया उन्होंने, ट्रैंक्विलाइज़र दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो, स्लीप इज़ एसेंशियल, सोना ज़रूर आप, अगर आप नहीं सोए तो आपके जो सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे, ठीक है। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. अब क्या हुआ, बिपिन बाबू जब उठे सुबह तो उनको थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सही फील हुआ, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने क्या हुआ, ब्रेकफास्ट खाने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल करा और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि ऐसा ऐसा काम कर लेना, ठीक है, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। और फिर उन्होंने एक जो फर्स्ट क्लास टिकट जो होता है, पहला टिकट रांची का, उसी शाम का करवा लिया, ठीक है। So till here we are reading, and the next part we'll read from here. Till then, goodbye.